Well, 2 days after Arvind Kejriwal was sent to jail in the Delhi Liquorgate case, he's issued his first order as the Chief Minister, confirming that he will not be stepping down as CM. Atashi conveyed Kejriwal's first order from the ED lockup. The order was related to Delhi's water supply and it was issued through a note to Delhi Minister Atashi. Addressing the media in the morning, in fact, Atashi said that even in jail, the Delhi Chief Minister was only worried about the people of the national capital. मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। In the letter, Kejriwal says he does not want the people of Delhi to suffer because he is in jail. He mentions water and sewer problems in some parts of Delhi and assures that all problems in Delhi will be taken care of. The BJP, though, has hit back at the Chief Minister over these claims, calling it nothing but a mere drama. गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहे हैं। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा, तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में हैं। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे? दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और ठगी ठोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले जेल से सरकार चला रहे हैं। पिछले 9 सालों में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। एक पत्र दिखा दें जिसमें दिल्ली वालों की चिंता के लिए पत्र लिखा हो। अगर ये काम किए होते दिल्ली में तो ये पत्र लिखने की जरूरत नहीं थी। पत्र इसलिए लिखा है कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने जल बोर्ड को पूरी तरह से लूटा है, जल बोर्ड का शोषण किया। आज जल बोर्ड 80,000 करोड़ के लोन पर है, जो कभी फायदे का एक सौदा होता था। आज दिल्ली के लोगों को ना पानी मिल रहा है, सीवर ओवरफ्लो है, गंदा पानी हर जगह आ रहा है और लोग 7-7 दिन तक टैंकर की वेट करते हैं। टैंकर माफिया मुंह पैसे वसूल रहा है और ये सब अरविंद केजरीवाल की सहमति से हो रहा है, उनकी जल मंत्री की सहमति से हो रहा है। तो ये पत्र तो ढकोसला है। दिक्कत ये है कि चोरी पकड़ी जा रही है, उस चोरी से डर। इसलिए ये जो ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की बहुत चिंता है, दिल्ली के अंदर पानी की समस्या है। दिल्ली की पानी की समस्या तो आज की थोड़ी है, कई महीने से चली आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जेल से कहा है, कस्टडी से कहा है, ये चलने वाला नहीं है, लोग समझते हैं। तो अब कह रहे हैं कि हम जेल से शासन चलाएंगे। जेल से शासन नहीं चला करता अरविंद केजरीवाल जी। नैतिकता भी कोई चीज होती है, नैतिकता के कोई पैमाना होता है। आप तो वो सारे पैमाने तोड़ चुके हो, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि चूंकि आप ईडी के अरेस्ट में हो, आप कस्टडी में हो, आपको तुरंत से तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है, जेल से गैंग चला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती। बार बार बीजेपी को दोष देना अब दिल्ली की जनता बहुत समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट गए, सारे प्रूफ देखने के बाद जज साहब कहते हैं ये आदमी अभी तक बाहर क्यों है, और स्पष्ट कहा हम आपको गिरफ्तारी से नहीं रोक सकते। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को दोष मत दे आम आदमी पार्टी कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो भरेगा। Mohit, my colleague, joins us with more, and then I'll take in a word from Akanksha as well. Mohit, very interesting optics at play here. Yesterday, it was Arvind Kejriwal's wife who sent out his message from behind the bars
to the people of the national capital today. It's via this note that Arvind Kejriwal has penned for Atishi, the minister, talking about the water crisis in the national capital and how he continues to care for the people. He's indirectly sending out a message to his political rivals that he very much is the chief minister of Delhi still. Well, you see, Kritswin, it's a tactical ploy by the Aam Aadmi Party, because Aam Aadmi Party knows that if Arvind Kejriwal will resign, that will not send out a good message. So he wants to get down, and he wants that he should remain as the chief minister, and then the government should take action that he's the chief minister, he is in jail, he's working from there, and the government should be dismissed. Then Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party can go to the people on the ground and say that I was working for the people of Delhi, I was issuing orders for the benefit of people from Delhi, even from the jail, but now my government has been dismissed. So that is the emotional card, it seems, that at the play as of now. While the BJP says that if you were so concerned about the water and the sewer crisis in Delhi, why you did not do anything when you were out while the alleged excise scam were taking place? Why exactly you did not do anything for the Delhi Jal Board or for the problem that people were facing? So we see massive politics being played out on this. Atishi in the morning came out with a press conference and stated that Arvind Kejriwal is concerned over the problems that the people of Delhi will be facing, and then we saw that a letter came out, and in that particular letter, which was being said by the Aam Aadmi Party, written by Arvind Kejriwal, talking about that how the people of Delhi should not face water and sewer crisis, no issue, no problems due to that. And hence to point that all of this happened at the peak of the COVID pandemic, and that's when this alleged corruption into the Delhi excise policy scam took place. So they're furthering their charge against the Aam Aadmi Party, saying it's a little too late in the day that the chief minister has woken up to this reality of the national capital and wants to now send out a message to his political rivals, calling it drama. Stay on with us, Mohit and Akanksha. The INDI bloc partners also continue to back Arvind Kejriwal. The BJP reminds AAP of its morality. The INDI bloc partners found nothing wrong with Kejriwal's orders from inside jail. The BJP and AAP, in fact, interestingly also took to streets once again over Kejriwal's arrest. The BJP, in fact, earlier today carried out a symbolic Holika protest against Kejriwal's corruption, demanding his resignation. Not just here, but at 272 wards of Delhi, these protests will be taking place, and you can see that how the BJP leaders are standing over here. They are basically saying that it is the effigy of corruption of Arvind Kejriwal that is being burned, and given the fact that Arvind Kejriwal, according to Atishi, is still concerned about the Delhi's well-being, but the BJP leaders over here say that where exactly was he when the liquor scam was taking place and people were having issues? And remember, Arvind Kejriwal has not yet resigned from his post. We have Sunil Yadav with us. सुनील जी, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल अब जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, आतिशी ने एक इमोशनल अपील किया सुबह और कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की चिंता है और एक तरह से जेल से भी अब ऑर्डर आएंगे कि दिल्ली में क्या करना है। पहला ऑर्डर जो है जल बोर्ड को लेकर आ सकता है, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी ने जो सरकार बनाई थी, बहुत सारी इमोशनल स्पीचें दी थी उन्होंने कि बच्चों की कसम खाता हूं, बड़े बड़े स्कूल खोलूंगा, कॉलेज खोलूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। लेकिन जब से सरकार बनी तब तक आज तक में बहुत फर्क आ गया। केजरीवाल जी स्वराज की बात कर रहे थे, अभी वो शराब के केस में जेल में अंदर है। केजरीवाल पहले आदमी नहीं, उससे पहले सिसोदिया जी जेल में जा चुके, सत्येंद्र जैन जी जेल में जा चुका है, संजय सिंह जी जेल में जा चुके हैं। तो केजरीवाल के सारे नेता उनकी जेल से सरकार चलाने को तैयार है। केजरीवाल जी खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, केजरीवाल जी का वो हिसाब है कि भैया अब कुछ हो नहीं रहा तो जेल से सरकार चलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जेल से तो गुंडे बदमाश चलाते। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था। हमारे मदन लाल खुराना जी का तो एक डायरी में केवल नाम आया था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। कंटिन्यू रहेंगे, चालू रहेंगे पूरे, जब तक केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे देते तब तक ये प्रोटेस्ट चालू रहेंगे। माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में आज 200 सभी मंडलों में हमारे कार्यक्रम हो रहे, लगभग 200-250 जगह पे हमारे ये कार्यक्रम है। आज पूरी दिल्ली में मैसेज देना चाहते हैं कि केजरीवाल की करनी और कथनी में फर्क है, वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि केजरीवाल का इस्तीफा